Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and kind beneficent. I hope all of you are doing well. Today we are going to talk about principal verbs and types of principal verb. आज हम पढ़ेंगे principal verb के बारे में and types of principal verb के बारे में, ठीक है? In the previous topic, I had discussed about in detail about टाइप्स ऑफ वर्ब्स और टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने तफसील से पढ़ा है पढ़ा था पिछले लेक्चर में बेसिकली डिवाइड इनटू टू। नंबर वन हमारे पास है फाइनाइट वर्ब एंड नंबर टू हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और फिर हमने तफसील से पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, ठीक है। वर्ब्स हमारे पास बेसिकली डिवाइड है टू में। नंबर वन हमारे पास है फाइनाइट वर्ब एंड नंबर टू हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और फिर फाइनाइट वर्ब हमारे पास थ्री में डिवाइड हुआ है। नंबर वन हमारे पास है प्रिंसिपल वर्ब, नंबर टू हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब एंड नंबर थ्री हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। फिर इसी तरह नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो भी हमारे पास थ्री में डिवाइड हुआ है। नंबर वन हमारे पास है इन्फिनिटिव वर्ब और नंबर टू हमारे पास है जिर्न एंड नंबर थ्री हमारे पास है पार्टिसिपल, ठीक है। So now let's start about the in the previous topic I had discussed about in detail about finite verb. Now we will discuss about the first type, that is what, that is a principal verb, ठीक है। अब हम तफसील से पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है और हम मजीद प्रिंसिपल वर्ब के टू टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर वन हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर टू हमारे पास है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब के व्हाट इज अ प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। और प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वर्ब आल्सो नोन एज अ मेन वर्ब, ठीक है। इसको मेन वर्ब से भी जाना जाता है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस और क्लास, ठीक है। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब है इन अ सेंटेंस और इन अ क्लास, ठीक है। It is the verb that express the main action described in our sentences, ठीक है। ये हमारे पास वो वर्ब है जो एक्सप्रेस करता है द मेन एक्शन डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास सेंटेंस में जो मेन एक्शन है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है प्रिंसिपल वर्ब में ताकि आप लोगों का कंप्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है अली ड्राइव्स अ कार, ठीक है। अली ड्राइव्स अ कार, इस सेंटेंस में ये ड्राइव्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। मैंने एक और एग्जांपल दिया है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो, ठीक है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इस सेंटेंस में ये टोल्ड हमारे पास क्या है? ये टोल्ड हमारे पास मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? टोल्ड, ये हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। मैंने एक और एग्जांपल दिया है ताकि आप लोगों को कंप्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। मैंने एग्जांपल दिया है शी राइट्स द नावल, शी राइट्स द नावल, इस सेंटेंस पे ये राइट्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास टू में डिवाइड हुआ है। नंबर वन हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर टू हमारे पास है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब हम तफसील से पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द टाइप नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट इज अ वर्ब दैट
denote an action which is passed from the doer or subject to an object. ठीक है, ये हमारे पास it is a form of verb that denote an action which pass over from the doer या or subject. ठीक है, to an object. It must a direct object. ठीक है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होगा. ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होगा. ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है आई फेंटेड द कार. ठीक है, आई फेंटेड द कार. ठीक है, इस ये सेंटेंस इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हमारे पास ये डिपेंड इट मस्ट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होगा. ठीक है, इस सेंटेंस में द बॉय किक द बॉल. ठीक है, द बॉय किक द बॉल. ये द बॉय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है. ठीक है, ये किक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, और द बॉल हमारे पास क्या है, बॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन भी है, वर्ब दैट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ये हमारे पास वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो रिक्वायर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एक्शन रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत होगा. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है किस तरह इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा. ठीक है, टू रिसीव द एक्शन. शी राइट, ये शी हमारे पास सब्जेक्ट है. ठीक है, ये शी हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये रोट हमारे पास क्या है, ये रोट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन किसने रिसीव किया, ये लेटर ने रिसीव किया. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी है वर्ब दैट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ये हमारे पास वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है टू फॉरवर्ड टू रिसीव द एक्शन. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ दैट इज एन ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, अब हम ये सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, नो एन ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या है, अ वर्ब दैट डोंट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक है, ये हमारे पास वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगा. ठीक है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ये इसको टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक है, इस वर्ब को ये हमारे पास विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको कंप्लीट मीनिंग देती है. ठीक है, अ वर्ब दैट डोंट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मीनिंग हमें देते हैं. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह हमारे पास विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है शी लव्स, ये हमारे पास क्या है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं. शी लव्स, ये लव्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, एन ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल दिया है द बॉय लाव्स. ये लाव्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग कंप्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, अली स्विम इन द पूल. ये हमारे पास एक मुख्तलिफ सेंटेंस है. इस सेंटेंस में ये अली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये स्विम हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, और इन द पूल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, ये इन द पूल हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब.
इन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। नंबर वन हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर टू हमारे पास है एन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, see you in the next video. Keep learning and keep exploring. Thank you so much for watching.